साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ता हयात नाअहल हो गए, इलेक्शन की दौर से बाहर। इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल ने असासे छुपाने पर फैसला सुना दिया। 62(1)F लागू कर दी, किसी भी हल्के से इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। पाया नहीं था, न फैमिली के बारे में न मिल्कियत के बारे में, तो मुनासिब अंदाज है मैंने उत्तर से किया था। जज साहब ने मेरा फॉर्म रिजेक्ट किया है, बाकी उसका अगला मरहला है उसको देखेंगे। हायर कोर्ट्स हैं, उसमें दरवाजे खटखटाएंगे। फवाद चौधरी ने असासे छुपाए, निसार खोड़ो ने बीवी और बेटी छुपाई। पीपल्स पार्टी और पीटीआई के लीडरान के कागजात नामजदगी मुस्तरद। इमरान खान के खिलाफ तमाम अपीलें मुस्तरद। NA 53 और 35 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। न स्कूल न बिजली न रोड। ये आप कौन से चैनल से हो? रिहायशी फिर अलग से बात करेंगे। अवाम अवामी नुमाइंदों के सामने डट गए, हल्कों के हाल पर सवाल उठने लगे। कल खुर्शीद शाह तो आज मुराद अली शाह को घेर लिया। 7 में हल्का PS 80 के वोटर्स ने जमकर सुनाई, वीडियो भी बनाई। साबिक वजीर आला को गुस्सा आ गया, वीडियो बनाने वाले का मोबाइल छीन लिया। वोटर्स ने राना सनाउल्लाह की गाड़ी भी रोक ली। 5 साल का हिसाब देने का मुतालबा किया। वोट का सवाल करने वाले अवामी सवालात पर लाजवाब हो गए। लोग रोक रहे हैं MPs को या MNA को, तरक्की नहीं हुई या काम नहीं हुआ, इस वजह से ही रोक रहे हैं ना। तो हल्के के अवाम है वो तो पूछते हैं, पूछना चाहिए, तो लड़ना तो नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने इसके बजाय जवाब देना चाहिए। जब कहते हो कि इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, तो बंदे को भी इज्जत दो ना, तो फिर बात को भी सुनने का आप में स्पिरिट होनी चाहिए। तो बिल्कुल ऐसे नहीं करना चाहिए, ना मोबाइल छीनने चाहिए। वोट सवाल करना हमारा हक है, क्योंकि हम इन्हें वोट देते हैं। हम तो सवाल करेंगे क्योंकि सवाल है वोट का। ये आप कौन से चैनल से हो? गवर्नमेंट ने जो कौन से चैनल से हो? कौन से चैनल से हो? कौन से चैनल से हैं आप? नहीं, रिहायशी फिर अलग से बात करेंगे। थैंक यू। वसीम अख्तर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और पब्लिक सवाल करने आ गई। मेयर कराची ने सवाल के जवाब में सवाल उठाया। आम आदमी ने तारुफ कराया। मेयर कराची ने पहचान जानकर जान छुड़ा दी। अवामी नुमाइंदे अवामी बनने में मगन, एक से एक जतन, वोट के लिए कुछ भी करने का ऐलान कर दिया। शेख रशीद और शाह महमूद कुरैशी लैंड क्रूजर से मोटरसाइकिल पर आ गए। फैसल वोडा ने भी 4 पाई पकड़ ली। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि जो हमारे भाई बहन यहाँ पर जो पान खाने वाले हैं, उनके कराची को मैं लाहौर बनाऊंगा इंशाल्लाह। शहबाज शरीफ का पान पर बयान तूफान ले आया। वसीम अख्तर और अली जैदी फट पड़े, खुद पान खाया। नून लीग के सदर को डांट पिला दी। कराची वालों की सौगात है, पान को कुछ ना बोलिए। कहता पान खाने वाले कराची वालों को नून से और नून के प्रेसिडेंट से, जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, उनसे सख्त नाराज हूं। अगर कराची आई सख्त नाराज हूं। आम इंतखाबात से मुताल्लिक कौमी जिम्मेदारी निभाएंगे, आर्मी चीफ ने ऐलान कर दिया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फौज को मुकम्मल ताउन की हिदायत कर दी। पाक फौज ने प्रिंटिंग प्रेस की सिक्योरिटी संभाल ली। इलेक्शन कमीशन की 1 जुलाई से बैलेट पेपर्स की छपाई की मंजूरी। महंगे तरीन वाटर मार्केट बैलेट पेपर्स छापे जाएंगे। 2 अरब रुपए से जायद लागत आएगी। टिकटों के सेटअप पर सियासी रहनुमा अपसेट। नून लीगी कारकुन लोटे लेकर मॉडल टाउन पहुंच गए। तलाल चौधरी को घेर लिया। सरदार मेहताब NA 15 से टिकट न मिलने पर इंतखाबात से दस्तबरदार। बेटे ने भी नून लीग का टिकट वापस करके आजाद इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया।
मीर शब्बीर बजारानी ने पीपल्स पार्टी से राहें जुदा कर ली। आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान। सालार एने 59 में नून लीग का सिपाही सालार बन गया। वालिद कमरुल इस्लाम की इलेक्शन मुहिम की कमान संभाल ली। कचहरी पहुंचने पर कारकुनों के नारे, नौजवान लीडर की तकरीर ने लहू गरमा दिया। राह में रुकावटें डाली गईं तो अवाम इंतखाबी नताइज तस्लीम नहीं करेंगे, राजा ज़फ़रुल-हक़ ने वाज़े कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, रावलपिंडी के लीगी उम्मीदवार कमरुल इस्लाम की गिरफ्तारी पर खदशात का इजहार कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने फराइज पूरे करने की यकीन दहानी करा दी। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम की धूम। शर्जील मेमन का इंतखाबी काफिला तैयार। एक माह के लिए 30 गाड़ियां किराए पर ले ली गईं। नवाब वस्सान की रैली में मुसल्लह अफराद की शिरकत। कराची किसका, फैसला आपका। कच्छ शहर से कायद से खुसूसी इलेक्शन प्रोग्राम। अली रजा आब्दी की कराची से MKM की जीत की पेशगोई। मिफ्ता इस्माइल ने अम का सारा क्रेडिट नून लीग को दे दिया। कहते हैं पीपल्स पार्टी ने अम कमेटी बनाई, हकीकी अम नून लीग लाई। हमारे पाकिस्तान के जो बड़े हैं ना, वो सही नहीं है। ये हमारे बिजली देखो सुबह 6 बजे से गई है, अभी 3 बजे है। KPK का नारा जो था वो उसने कुछ भी नहीं किया। ये देखो मेट्रो को क्या हालत बना दी इसने। इस दफा मैं किसी को वोट नहीं दूंगा, चाहे मेरा अबू क्यों ना खड़ा हो जाए। सवाल है वोट का। आज न्यूज की खुसूसी इलेक्शन कवरेज। पेशावर के हल्का NA 31 का जायजा। वोटर्स ने शिकायत के अंबार लगा दिए। With the construction of a dam, I'm not talking about the Kalabagh dam, a dam, how much time it will consume is to me that our neighboring country has already started construction about a dam which is going to affect the Neelam river. कालाबाग डैम एग्जीक्यूटिव मामला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आइन के तहत जायजे का इख्तियार रखती है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। डैम्स तामीर से मुतालिक माहिरीन के इजलास से खिताब में पानी को मुल्क की बका का मसला करार दे दिया। मामले के जायजे के लिए टीम तश्कील देने का ऐलान। कालाबाग डैम पर मुल्की इत्तेहाद मुतासर होने की सूरत में दीगर ऑप्शंस पर गौर का इंदिया। कराची में जुमेरात की झड़ी। कल से बारिशें होंगी, खूब होंगी। महकमा मौसमियात ने प्री मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी। बादल शहर में दाखिल हो चुके हैं, जल्द बरसेंगे। केडीए तो हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं कर रहा। 10 सालों से कोई काम नहीं करता है। उसको सिंध गवर्नमेंट ने ठेका दे दिया है, महमूदाबाद का भी और गुज्जरनाले का भी। हमें वो KMC को वापस चाहिए। कोर्ट के ऑर्डर हैं, वो फौरन नोटिफिकेशन निकालें चीफ सेक्रेटरी साहब। सिंध हुकूमत खुद काम करती है, न करने देती है। मेयर कराची की दुहाइयां। महमूदाबाद और गुज्जर नाला के MC को देने का मुतालबा कर दिया। काउबॉय हैट पहनकर सड़कों पर निकल पड़े। काम ना करने पर ठेकेदारों को फारिग करने का इंतबाह दे दिया। तो हर दूसरे तीसरे दिन खुद देखूंगा आके, ठेकेदार का काम नहीं हुआ, ठेकेदार फारिग। ये वो पुरानी कॉस्मेटिक नहीं चलेगी। बारिश सर पर है और कराची का बुरा हाल है। मुआहदे पर अमल नहीं हो रहा तो खत्म कर दें। चीनी कंपनीज की खराब कारकर्दगी पर वाटर कमीशन बरहम। सॉल्ट वेस्ट बोर्ड से कचरा ठिकाने लगाने से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट भी मांग ली। हुकूमत को के इलेक्ट्रिक को फारिग करके अपने पावर प्लांट्स लगाने की तजवीज दे दी। बारिश से पहले अवाम पर बिजली गिर गई। फी यूनिट कीमत में ₹1.25 इजाफा।
नेपरा ने मंजूरी दे दी। फ्यूल एडजस्टमेंट के बदले अवाम से 15 अरब 70 करोड़ वसूल किए जाएंगे। हसन, हुसैन नवाज और इसहाक डार को इंटरपोल के जरिए वापस लाने का फैसला। चेयरमैन नैब ने मंजूरी दे दी। अदालती हुक्म की रोशनी में इंटरपोल से राब्ता किया जाएगा। मिफ्ता इस्माइल भी गैस फील्ड ठेकों से मुताल्लिक 5 जुलाई को तलब। फौजी बेस पर निजी जहाज कैसे लैंड किया? जुल्फी बुखारी का नाम ब्लैक लिस्ट में डालने से मुतालिक केस में वजारत दिफा ने तहरीरी जवाब जमा न कराया। जस्टिस आमिर फारूक बरहम हो गए। पीर तक तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। जुल्फी बुखारी का नाम ECL के बजाय ब्लैक लिस्ट में डालने से मुतालिक भी वजाहत तलब। डेरा इस्माइल खान के एक ही मोहल्ले के 8 नौजवान पुरस्रार तौर पर लापता हो गए। बलूचिस्तान के इलाके धना गए और वापस न लौटे। अहले खाना परेशान। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी। 18 की तो जनाब, जर्मनी वर्ल्ड कप से और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी इंतखाबात से बाहर हो गए। इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी को 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहल करार दे दिया, जिसके बाद वो अब किसी भी हल्के से इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 8 सफहात पर मुश्तमिल शाहिद खाकान अब्बासी की ताहयात नाअहली का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है और इस फैसले के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी कागजात नामजदगी में असासे छुपाने और वो वोटर से हकायक मुकम्मल मालूमात छुपाने के मुर्तकिब हुए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अपीलेट ट्रिब्यूनल का फैसला अभी तक मौसूल नहीं हुआ है। तहरीरी फैसला मौसूल होने पर इसके जायजे के बाद NA 53 से शाहिद खाकान अब्बासी की किस्मत का फैसला किया जाएगा। इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी को 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहल करार दे दिया है, जिसके बाद वो अब किसी भी हल्के से इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 8 सफहात पर मुश्तमिल शाहिद खाकान अब्बासी की ताहयात नाअहली का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। उधर साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। उन्होंने अपने खिलाफ फैसले में जानिबदारी बरतने का इल्जाम भी आयद किया। मुझे नहीं पता, मैं तो यही कह सकता हूँ कि उनको कोई तकलीफ थी जिसका मुझे इल्म नहीं है। फैसले को देख लें ना, आप पिटीशन देख लें, उसकी हैसियत देख लें और फैसला देख लें। भैया वहाँ पर रिटर्निंग अफसर के साथ था, जो वकला के साथ था, वो जज का रवैया होता। यही कर सकता हूँ कि जो डिविजनल बेंच है उसमें जाकर अपील करूंगा, जो मेरा राइट है। उसके बाद जो भी जुडिशियल प्रोसेस को फॉलो करूंगा और इस जज के खिलाफ जाऊंगा। मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने आज टीवी के लिए वक्त निकाला। आपके इल्म में होगा कि अपीलेट ट्रिब्यूनल ने शाहिद खाकान अब्बासी को असासे छुपाने पर आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहल करार दे दिया। तो आपसे सवाल यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी इस फैसले के खिलाफ क्या लाहे अमल तय कर सकते हैं? असूली तौर पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाना होगा। क्योंकि जो अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ जो अपीलें होती हैं वो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही सबसे बड़ा अहम फोरम है। और वहाँ जाके मेरा अपना ख्याल यही है कि चूंकि ये फैसला बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है और बहुत बड़ी अहम शख्सियत भी है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन्हें रिलीफ दे दे इन हालात को देखते हुए। लेकिन बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की स्वातीत पर है। लेकिन बात जो हल्के कह रहे हैं कि एक हल्के में उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं, दूसरे हल्के में उनको ताहयात नाअहल करार दे दिया है, तो हाई कोर्ट के जो फैसले होते हैं पूरे पाकिस्तान पे नाफिज होते हैं। आप कह रहे हैं पूरे पाकिस्तान में ये फैसला नाफिजुल अमल होगा, लेकिन कुंवर साहब आज एक इंटरव्यू में शाहिद खाकान ने कहा कि जिसने मेरे खिलाफ फैसला दिया है, जिस जज ने मेरे खिलाफ फैसला दिया है वो खुद करप्ट हैं, तो ऐसी बातें कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफवर्जी नहीं होती?
तो ठीक है, जो फिर एग्रीड पार्टी के खिलाफ फैसले आते हैं तो इस तरह के रिमार्क्स दे देते हैं। जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने भी अदलिया के खिलाफ बहुत शदीद लफ्जों में उनकी मजम्मत की, तो ये तो एक नेचुरल बात है, फितरी बात है। जिसके खिलाफ फैसला होता है तो वो रिएक्शन देता है। लेकिन मैं आपकी वसातत से ये कहूँगा कि आपकी जब परवेज मुशर्रफ साहब के जब कागजात नामजदगी 2013 के इंतखाबात में चित्राल के इलेक्शन में रिटर्निंग ऑफिसर उनके पेपर मंजूर कर लिए, लेकिन अपने ट्रिब्यूनल ने इसके सरबरा जस्टिस दोस्त मोहम्मद खान थे जो आजकल खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हैं, उन्होंने परवेज मुशर्रफ साहब को ताहयात नाअहल करार दे दिए। और उनके जबकि कागजात नामजदगी कराची में मंजूर हो चुके थे, इसलिए पूरे पाकिस्तान में उनको नाअहल करार दे दिया गया। अब उन्हें अपनी आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सदारत से भी उन्हें हाथ धोने पड़े, क्योंकि वो नाअहल हो गए, वो किसी पार्टी के सरबराह नहीं हो सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब, आपने आज न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। अभी आपको बताएं कि आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलों पर फैसलों ने इंतखाबी मैदान में किसको हैरान और किसको परेशान कर दिया, यह आप जान पाएंगे इस रिपोर्ट में। आखिरी रोज, कप्तान पर आखिरी एतराज भी दूर, टैक्स चोरी, असासे छुपाने और मुबैना बेटी के इल्जामात मुस्तरद। कागजात नामजदगी का खाली फॉर्म भी फिल कर दिया गया। N53 से इमरान खान इलेक्शन के लिए अहल करार, अब 5 हलकों से सियासी इनिंग्स खेलेंगे। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, IPT आई रे। एपीलेट ट्रिब्यूनल ने NA 67 जहलम से PTI के तर्जुमान फवाद चौधरी को भी नाअहल करार दे दिया। नून लीगी उम्मीदवार बिलाल अजहर खयानी के कागजात नामजदगी भी दोहरी शहरियत पर मुस्तरद कर दिए गए। पीपल्स पार्टी रहनुमा निसार खोड़ो भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल से बच ना पाए। बीवी, बच्चे और असासे छुपाने पर कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। सख्त फैसलों ही नहीं, इंतखाबात में अवामी नुमाइंदों को अवाम के सख्त सवालों का भी सामना है, जो सियासतदानों से उनकी पिछली कारकर्दगी का हिसाब मांग रहे हैं। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी शहरी ने सवाल पूछ लिया, जिस पर शाह साहब गुस्से में आ गए। अवामी नुमाइंदे अब जान गए हैं कि अवाम के तेवर बदल चुके हैं। न स्कूल न बिजली न रोड। ये आप कौन से चैनल से हो? रिहायशी फिर अलग से बात करेंगे। बीते वक्तों का हिसाब मांग लिया, अवाम ने अब महा संभाल लिया। हवाई मत कर, हवाई मत कर, हवाई मत कर। मुराद अली शाह को उम्मीद न थी कि उन्हें इस तनकीद का सामना होगा। सवाल पूछा तो गुस्से में आ गए। हवाई मत कर। इस बार अवाम के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। उम्मीदवारों को नहले पर दहला पड़ रहा है। अवामी नुमाइंदों का टाकरा है अब अवाम से। ये बात चंद रोज के दौरान अवामी नुमाइंदे भी जान गए हैं। यहाँ पे मैं अफसोस करने के लिए आया हूँ। अफसोस 5 साल पहले हम मरे हुए, अफसोस 5 साल पहले हम मरे हुए, अफसोस 5 साल पहले हम मरे हुए। साईं साईं हिकिड़ो सवाल आहे। सवाल इहो आहे त तव्हां 10 साल असांजे माना कचे में हुकूमत कई आहे, न स्कूल आहे, न बिजली आहे, न रोड आहे, कुझु बि न आहे। तव्हां पाण ॾिसी आया हो। ये आप कौन से चैनल से हो? कौन से चैनल से हो? कौन से चैनल से हो? कौन से चैनल से हैं आप? नहीं, रिहायशी फिर अलग से बात करेंगे। उम्मीदवार अगर वोट का सवाल कर रहे हैं तो वोटर्स के सवाल का जवाब देना भी उनका फर्ज और अवाम का हक है। वोट अगर सियासतदान की जरूरत है तो सवाल करना अवाम का हक है, क्योंकि उन्हीं के वोटों से आपने 5 साल तक इख्तिदार के मजे लूटे हैं। ठंडे कमरों में बैठे और बड़ी गाड़ियों में घूमे, अब उनके पास जाएंगे तो कारकर्दगी की रिपोर्ट कार्ड जरूर लेकर जाएं। ये आपके माजी और अवाम के मुस्तकबिल का सवाल नहीं है, ये सवाल है वोट का, जो हर शहरी के लब पर है। रोक रहे हैं MPs को या MNA को, तरक्की नहीं हुई या काम नहीं हुआ,
इस वजह से ही रोक रहे हैं ना। के अवाम है वो तो पूछते हैं, पूछना चाहिए, तो लड़ना तो नहीं चाहिए क्योंकि इन्होंने इसके बजाय जवाब देना चाहिए। छोटे मोटे मामला लगे रहते हैं, इसको इतना इशू नहीं बनाना चाहिए। बेसिकली आवाम को चाहिए कि वो सही कैंडिडेट को वोट दे। आवाम जो है 5 साल के लिए वोट दे के इनको मुंतखब करके असम्बली में भेजती है, तो इनसे प्रोग्रेस भी तो मांगेगी, हक बनता है आवाम का। जब कहते हो कि इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, तो बंदे को भी इज्जत दो ना, तो फिर बात को भी सुनने का आप में स्पिरिट होनी चाहिए। गुजरे हुए 5 साल में आपने आवाम के लिए क्या किया, अपने हल्के के लिए किया, इस पे किसी को नाराज होना या बात ना करना या इस पे खफा होना, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासतदानों का एक अलमिया है। अगर ये अवामी नुमाइंदे हैं तो अवाम का हक है कि इनकी एक एक चीज़ का पता करें। ये गलत है कि उनको गुस्सा नहीं होना चाहिए और मोबाइल नहीं छीनने चाहिए। तो बिल्कुल ऐसे नहीं करना चाहिए, ना मोबाइल छीनने चाहिए। वोट सवाल करना हमारा हक है क्योंकि हम इन्हें वोट देते हैं। हम तो सवाल करेंगे क्योंकि सवाल है वोट का। इन्हीं पत्थरों पर चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। मुल्क में वोटर्स की तरफ जाने वाले रास्तों का तो यही हाल है, लेकिन रास्ते कैसे भी हो, वोट के लिए फिलहाल उम्मीदवार सब कुछ करेगा। इलेक्शन करीब क्या आए, वोटर्स की आवभगत का मौसम आ गया। वादे, ख्वाब, उम्मीदें और आसरे सब कुछ मिलेगा। सिक्योरिटी और ओहदों की आड़ में आवाम से दूर रहने वाले अवामी नुमाइंदे इंतखाबी मौसम आते ही आवाम के दरमियान आ गए। संगमरमर और कालीनों पर चलने वाले वोट के लिए कच्चे रास्तों पर भी चल रहे हैं। और तो और कुछ उम्मीदवारों ने तो इंतखाबी मुहिम के लिए अवामी सवारी का इंतखाब कर लिया। शेख साहब, मोटरसाइकिल याद आ गया? मोटरसाइकिल रोज याद आता है जी। मैं तो सोच रहा हूँ कदम दुआ दी जाए, मोटरसाइकिल इंतखाबी निशान लेना चाहिए। वोटर्स के लिए ना सही, लेकिन वोट के लिए उम्मीदवार फिलहाल सब कुछ करेगा। और अब बुलेटिन में आपको एक बड़ी खबर दें कि आर्मी चीफ ने कोर कमांडर्स को आम इंतखाबात के शफाफ इनेकाद की कौमी जिम्मेदारी निभाने का हुक्म जारी कर दिया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्क की सलामती की सूरत हाल, इलाके के स्ट्रेटेजिक माहौल का जायजा लिया गया। कॉन्फ्रेंस में आम इंतखाबात को पुरअमन शफाफ बनाने के लिए दरकार ताउन का भी जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि इलेक्शन का शफाफ इनेकाद कौमी जिम्मेदारी है। मादरे वतन के अंदरूनी और बैरूनी दिफा पर भी मुकम्मल तवज्जो बरकरार रखते हुए इलेक्शन की जिम्मेदारी को भी निभाया जाएगा। इलेक्शन का शफाफ इनेकाद यकीनी बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सदर कराची आए और चले भी गए, लेकिन उनके बयान पर की गूंज कराची में मुसलसल सुनाई दे रही है। एक बयान ने अवामी नुमाइंदों को भी पान खाने पर मजबूर कर दिया। के पान बना रसवाला, जो हमारे भाई बहन यहाँ पर जो पान खाने वाले हैं, उनके कराची को मैं लाहौर बनाऊंगा। पान पर बयान तूफान ले आया। कराची के इंतखाबी मैदान में पान का रंग नुमाया हो गया। सवाल अगर पान है तो जवाब भी पान से ही दिया गया। मेयर कराची वसीम अख्तर ने भी पान खाकर शहबाज शरीफ को आड़े हाथों लिया। पीटीआई रहनुमा अली जैदी ने भी पान खाकर शहबाज शरीफ पर तनकीद की। मैं पान बना हुआ है, कराची वालों की सौगात है, पान को कुछ ना बोलिए। पान पर बयान कराची के इंतखाबी मैदान में तहलका ले आया है। इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन ने निराला और शाहाना अंदाज अपनाया है। शर्जील मेमन ने इलेक्शन मुहिम के लिए 30 गाड़ियों का खुसूसी काफिला तैयार करवा लिया है। गाड़ियां 1 माह के लिए किराए पर हासिल की गई हैं। शर्जील मेमन महकमा इत्तलात में 5 अरब रुपए करप्शन केस में गिरफ्तार हैं। उधर खैरपुर में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नवाब वस्सान की रैली में इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियां उड़ाई गईं। रैली में शरीक चेहरे ढांपे मुसल्लह अफराद खुलेआम असलहा लहराते रहे। खबरें और हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आज के साथ रहिए।